ये तब की बात है जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर में द्युत सभा में हार गए। उस सभा में वो अपना राज्य इंद्रप्रस्थ, अपने सभी भाई और खुद के साथ द्रौपदी तक को हार चुके थे। तब उन्हें वनवास जाना पड़ा। पांचों पांडव महर्षि वेदव्यास के आश्रम में गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें कहा कि अब तुम दिव्यास्त्र हासिल करो। पांडवों ने कहा, वो कैसे हो सकता है? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम सभी तपस्या करके देवताओं से दिव्यास्त्रों को प्राप्त करो। वेदव्यास ने अर्जुन से कहा, तुम सबसे अधिक अस्त्र प्राप्त कर सकते हो, वो सामर्थ्य है तुम में। यह सुनकर अर्जुन तपस्या करने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया। इसके बाद यम, कुबेर, वरुण, गंधर्व और इंद्र अपने वाहनों पर सवार होकर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तभी यमराज ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम नर के अवतार हो और श्री कृष्ण नारायण के अवतार, अतः तुम दोनों मिलकर इस पृथ्वी का भार हल्का करोगे। सभी देवताओं ने अर्जुन को अलग अलग तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। जब देवराज इंद्र अर्जुन के पास से जाने लगे तो उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें सभी देवताओं के कई कार्यों को संपन्न करना है, इसीलिए तुम्हें लेने मेरा सारथी आएगा। अतः इसके कुछ समय बाद इंद्र के सारथी वहां पहुंचे। अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी लेकर गए। अर्जुन ने वहां रहते हुए इंद्र और सभी देवताओं से मिले सारे दिव्यास्त्रों के प्रयोग की विधि को सीख महारत हासिल कर ली। फिर एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से नृत्य और संगीत की कला सीखो। इंद्र के आदेश पर चित्रसेन ने अर्जुन को नृत्य और संगीत में निपुण कर दिया। एक दिन की बात है, जब अर्जुन चित्रसेन के पास नृत्य और संगीत सीख रहे थे, तभी वहां इंद्र की अप्सरा उर्वशी पहुंची। उर्वशी अर्जुन को देख मोहित हो गई। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आपको देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ, अतः कृपा कर मेरे साथ विवाह कर ले। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवी, क्षमा करें, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर उर्वशी को बड़ा क्रोध आया। उसी गुस्से में उर्वशी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी की कामना को ठुकराया है। तुमने नपुंसकों जैसी बात की है। जाओ अर्जुन, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जीवन भर एक नपुंसक बनकर जियोगे। इसी क्षण से अर्जुन, इसी क्षण से, ये कहकर उर्वशी वहां से जाने लगी। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, हे देवी, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, किंतु क्या आप जानती है कि मैंने आपको इनकार क्यों किया? देवी, आपने वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज राजा पुरु के साथ विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप मेरे लिए मेरी माता समान हैं। ये सुनकर उर्वशी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना कुछ जाने ही तुम्हें श्राप दे दिया। मनुष्य का संपूर्ण जीवन 1 वर्ष की भांति होता है, इसीलिए मैं अपने दिए गए इस श्राप को 1 वर्ष के लिए सीमित करती हूँ। ऐसा कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य था। उर्वशी का श्राप भी भगवान की ही इच्छा थी। ये सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम आएगा।
अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम नपुंसक ही रहोगे और अज्ञातवास पूरा होने के पश्चात तुम्हें दोबारा से पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। उर्वशी के नपुंसक होने के श्राप के कारण अज्ञातवास में अर्जुन 1 वर्ष तक नपुंसक बने रहे थे और नपुंसक होने के श्राप की वजह से इसी रूप में अर्जुन ने विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाया था। इस अज्ञातवास के बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह हुआ। इस प्रकार उर्वशी द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ श्राप अर्जुन के लिए अज्ञातवास के दौरान एक वरदान बन गया। जय श्री कृष्ण।